हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि एटम क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। हम एटम के बारे में पढ़ चुके हैं। एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है, पार्टिकल्स होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हर एक एटम का मास अलग अलग होता है, सिंबल भी अलग होता है, डिफरेंट सिंबल होता है। जैसे कार्बन का अलग से, हाइड्रोजन का अलग से। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक के बारे में। एक तो एटम होता है, एक होता है सब एटॉमिक, सबसे छोटा जो एटम के अंदर होता है। जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या पाया जाता है? ये एटम है, एटम के अंदर क्या पाया जाता है? सब एटॉमिक। सब एटॉमिक, जो सब एटॉमिक होते हैं, बहुत सारे सब एटॉमिक मिलकर एक एटम बनाते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ई गोल्डस्टीन। साइंटिस्ट का क्या नाम था? ई गोल्डस्टीन। इसने क्या किया? एक गैस छोड़ी, हाई वोल्टेज पर गैस पास की, और यहाँ से क्या निकला? इसने केनाल रे निकली। केनाल रे, केनाल रे क्या होती हैं? जिसमें अल्फा पार्टिकल होता है। क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो होते हैं जो गैस ये क्या करती है? हाई वोल्टेज होता है इसका और पॉजिटिव चार्ज निकलते हैं। यानी हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? केनाल रे, केनाल रे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, चार्ज particles which are produce high, which are produce high voltage, प्रोड्यूस वहन जब हाई वोल्टेज होगी और क्या होगा? थरो लो प्रेशर, लो प्रेशर गैस, यानी गैस का लो प्रेशर होगा और हाई वोल्टेज होगा और पॉजिटिव चार्ज होंगे, उसी को बोलेंगे केनाल रे। केनाल रे में क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जो साइंटिस्ट आता आपके पास ई गोल्डस्टीन, उसने पॉजिटिव चार्ज निकाले। यानी क्या किया? उसने प्रोटॉन को डिस्क्राइब किया, प्रोटॉन की खोज की। किसने? ई गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन, प्रोटॉन पर हमेशा, प्रोटॉन को हमेशा पी सिंबल होता है। प्रोटॉन का क्या सिंबल होता है? पी होता है और हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। ठीक है, जो ई गोल्डस्टीन था, ई गोल्डस्टीन ने इसी कारण, इसी रीजन से फिजिक्स के अंदर क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। ठीक है, किसको? ई गोल्डस्टीन। क्यों? क्योंकि इसने प्रोटॉन की खोज की थी। उसके बाद में आपके पास आता है जे थॉमसन। एक साइंटिस्ट है इसके बाद, इसका क्या नाम था? जे थॉमसन। जे थॉमसन, जे थॉमसन। इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट किया जाता है, ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हमेशा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है, जो जे थॉमसन है, इसने क्या किया?
इसने ये बताया कि जो एटम होते हैं, मान लो ये है आपके पास, इसके ऊपर इतने ही नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। मान लो आपके पास वाटरमेलन ले लो, जो उसका रेड कलर का पार्ट होता है वो तो क्या होता है, पॉजिटिव स्पीयर, यानी कि वो जो रेड कलर का होता है जो हम खाते हैं वो तो होता है प्रोटॉन। जो बीज वगैरह होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उसको इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन। इसने कहा जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इतना ही भाग प्रोटॉन होता है। इसलिए इसने क्या बोल दिया कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बट ये भी क्या निकला, गलत निकला, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इसको भी क्या कर दिया, हटा दिया गया। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है रदरफोर्ड। कौन सा साइंटिस्ट आया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक पतली सी गोल्ड की फॉइल ले ली, गोल्ड फॉइल, यानी कि सोने की छोटी सी छड़ ले ली। क्यों ली सोने की, क्योंकि सोने से पतला कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल बारीक सा लेना था। फॉइल ले ली ने गोल्ड की, बिल्कुल बारीक सी फॉइल ले ली। और यहाँ से क्या किया इसने, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आई, अल्फा पार्टिकल छोड़ दिए यहाँ से इसके ऊपर। तो इसने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट होंगे, बट क्या हो गए, ये सीधे निकल गए। जो अल्फा पार्टिकल है वो डायरेक्ट निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस गया, रिफ्लेक्ट हो गया। कुछ रिफ्लेक्ट हो गए, एक वापस गया। 12,000 रे में से एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस गया। और जो रिफ्लेक्ट हो गए उनका जो डायरेक्ट चले गए वो तो हो गई अल्फा, जो रिफ्लेक्ट हो गए बीटा, जो वापस चले गए उसको बोलेंगे गामा, गामा रे। अल्फा बीटा गामा रे किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके बाय।